मेरे प्रिय, आज आप दीपोत्सव मना रहे हैं। चारों तरफ दीपों की पंक्तियां सजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आज भगवान अयोध्या में लौटे, आप भी प्रसन्नचित्त हैं और आपके राम भी आपकी अयोध्या में, आपकी पुरी में आ जाएं, यही हम तो शुभकामना करते हैं अपने लिए, सबके लिए। सबके प्रभु श्री राम सबके अयोध्या में वापस आ जाएं। बस आज का जो संदेश है, सबके घरों में दीप की पंक्तियां जलें, सभी दीपोत्सव मना सकें। तो मुझे स्मृति आती है, एक ख्याल आता है, जब हमने सबसे पहला सुबोध कुंभ अपने गुरुदेव की स्मृति में प्रारंभ किया, तो एक कल्पना आई थी कि हमारे जो गाजीपुर जनपद है, उस जनपद में 1285 ग्राम सभाएं, इसमें यदि आप समझें तो 16 ब्लॉक और उन सभी ब्लॉक में, सभी ग्राम सभाओं में हमने भ्रमण किया। जहाँ तक प्रयास किया, सब जगहों में गया कि सबका जो है थोड़ा थोड़ा तो सहयोग जो है हमको अपने इस कुंभ में मिले। तो आज हम आपसे इस कल्पना को केवल इसलिए सुना रहे हैं कि ये एक हमारे साथ जिया हुआ अपना सच है और इसकी संपूर्णता में पहला जो है सुबोध कुंभ संपन्न हुआ। आज हम अपने साधकों से कह रहे हैं और एक प्रकार से कहिए तो दुनिया से कह रहे हैं, संसार से कह रहे हैं, अपने पूरे भारत से कह रहे हैं। देखिए, विचार करिए, उस समय मैं बताता था आपको कि कोई 7 लाख गांव है, लगभग 7 लाख गांव, और आज आप समझ सकते हैं कि कोई 800 ज़िले हैं हमारे। 800 ज़िलों में 7 लाख गाँव में और कहना चाहिए कि लगभग 7,000 जो है हमारे ब्लॉक हैं। तो अभी हमारा लक्ष्य तो बहुत छोटा था, लेकिन लक्ष्य तो अब सामने आ गया हमारे सामने कि हमको 7 लाख गांव में लगभग 6.5-7 लाख गांव हैं पूरे। तो इस सारे गांव में हमको पहुंचना है। यदि इन सारे गांव में दीप जल सके, एक एक दीप जल सके सारे गांव में, तो कैसी दीपावली होगी। ख्याल करिए, कल्पना करिए। हम तो ऐसी दीपावली की संकल्पना करते हैं, ऐसे भीतर जो है चाहना रखते हैं कि हर गांव में जो है दीप जले। दीप तो आप जलाते हैं, लेकिन वो दीप जो हमारे भगवान के हमारे भीतर आने की खुशी में जले। तो विचार करिए, और भी आपको मैं इसी कल्पना में थोड़ी गहराई में बात सुनाऊं तो लगभग आज आप समझते हैं कि हमारे गांव में शिक्षा नहीं है। हमको अक्षर ज्ञान देने के लोग घूम रहे हैं, सरकार हमारे प्रयास कर रही है, लेकिन एक समय था हमारे सारे गांव में गुरुकुल थे। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो गुरुकुल की ज़रूरत तो सबको है मेरे बंधु। हमारे एक समय था कि हमारे देश में सभी गांव में गुरुकुल थे, और इसलिए हमने आपको एक छोटी सी कल्पना दी। आज तो मुझे लगता है कि शायद वो कल्पना साकार हो सके, उसका स्वरूप भी बन रहा है। हर गांव में एक हमारा सुबोध जागरण दीप हो सके, जो गुरुकुल का स्थानापन्न होगा। एक सुबोध गुरुकुल की तरह ही एक हमारा सुबोध जागरण दीप होगा। और जिस जागरण दीप में यदि हम कहें तो वो पूरे विश्व के लिए सबको शांति देने वाला परमात्मा का जो पावन नाम है, उस नाम का महोच्चार होए हर गांव में। और ये कल्पना हम आपको आज फिर से सुना देते हैं कि देखो, सूर्यदेव एक ही साथ सब जगह न उदित होते हैं न डूबते हैं। तो आज हमने कहीं यहाँ सूर्यदेव डूबे हैं तो कहीं न कहीं तो उग रहे होंगे। यदि इस बात को ख्याल करो आप, तो हर जगह जो सूर्योदय हो रहा है और हर जगह सूर्यास्त हो रहा है। और ऐसे समय में यदि शाम के समय, प्रभात के समय, कहीं प्रभात हो रहा है, कहीं शाम हो रही है, यदि उस समय आप शांत होकर बैठो और थोड़ी देर भगवान के उस पवित्र नाम का उच्चारण करो, प्रभु के प्रणव नाम का महोच्चार करो, तो पूरी धरती एक दिन ऐसी होगी कि पूरी धरती अखंड ओंकार से भर जाएगी, आवृत हो जाएगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। उस अखंड नाम से इस पूरी धरती को गुंजायमान कर देना होगा। उस दिन धरती पर परमात्मा का सतयुग का अवतरण होगा। क्यों नहीं होगा?
सत्व से जिस दिन हम संपन्न हो जाएंगे उसी दिन हमारा जीवन सत्व संपन्न होकर सतयुग में हो जाएगा। बस इतना ही आपसे कह रहा हूँ, इतनी ही एक सद्भावना आपके भीतर देना चाहता हूँ। आज आप दीपोत्सव मना रहे हैं और अपने भीतर भगवान की स्मृति करते हुए भगवान की स्मृति का पर्व मनाइए, भगवान की स्मृति का दीप जलाइए। ये आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। और यही मेरा अपना आशीष कहें तो आशीष है कि सबके घरों में प्रभु का दीप चले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।